बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, शुरू से जासूसी इनके खून में रही है। जब ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था उस समय ये अंग्रेज़ों के लिए जासूसी करते थे। अब जब ये सत्ता में आए हैं तो इन्होंने क्या किया, विपक्ष का कौन सा नेता क्या कर रहा है तो उसके लिए जासूसी करना शुरू कर दिया। जो ये सॉफ्टवेयर है, पेगासस सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये
या जो प्रोपोगंडा तैयार कर रहे हैं उस प्रोपोगंडा को आप चेंज कीजिए। इन जो मीडिया हाउसेज हैं, दैनिक भास्कर और भारत समाचार और इसी तरीके के कई छोटे छोटे जो मीडिया हाउसेज हैं, इन सब के ऊपर सरकार दबाव बना रही है और सरकार ये चाह रही है कि जो सच्चाई है वो आम जनता तक ना पहुँचे। क्योंकि मेन स्ट्रीम लाइन के जो कई मीडिया हाउसेज हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, दैनिक जागरण ने तो अभी एक हफ्ते पहले किसान विरोधी बयान दिया था कि किसान यूनियन चुनाव लड़ेगी, जिसपे सारी किसान यूनियन ने दैनिक जागरण का बहिष्कार किया, उसका पेपर जला के। तो इसी तरीके से आज तक हो, चाहे जो आपका जितने भी मीडिया चैनल है, ये जितने भी न्यूज़ चैनल है, ये सारे सरकार के इस समय पिट्ठू बने हुए हैं। सर, जो मोदी सरकार है वो पहले सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करती है कि हम जो है कोरोना से जितनी भी मौत हुई हैं या ना हुई हैं, हमको 4 लाख का मुआवजा नहीं देंगे परिजनों को। भाई देखिए, तो मना कर देते हैं, मोदी सरकार तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है। राज्यसभा में जो परसों विधेयक रखा गया तो उसमें यही रखा गया था कि कोरोना से और ऑक्सीजन की कमी से या किसी हॉस्पिटल की किसी नाकामी से कोई मौत नहीं हुई है। जबकि पिछले 2 साल में साफ तौर से ये देखने में आया है कि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हो, हर जगह सरकार की नाकामी की वजह से कोरोना फैला है और लाखों लोग मरे हैं। और इसमें से कई लाख लोग ऐसे हैं जिनका ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाए। वो विधायक जो है कोरोना से, कई विधायक कोरोना से मरे और सिर्फ इसलिए मरे क्योंकि उन्हें टाइम से आईसीयू बेड नहीं मिले और ऑक्सीजन नहीं मिले। तो अब इनका सिस्टम ये है कि ये कुछ भी हो जाए, सच हो चाहे झूठ हो, ये सिर्फ अपनी ढपली बजाना चाह रहे हैं। इस समय अपना राग अलापना चाह रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी 6 राज्यों में, जो 6 महत्वपूर्ण राज्य हैं, इनमें चुनाव है और ये अपनी नाकामी को छुपाकर मुद्दों को भटकाना चाह रहे हैं। ठीक है, किसानों को बदनाम करना चाह रहे हैं, आम आदमी को बदनाम करना चाह रहे हैं, विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए, इस मौजूदा सरकार ने पिछले 6 साल में, 7 साल में आम आदमी के लिए क्या काम किए? रोजगार के मुद्दे में ये फेल रहे, ठीक है साहब, महिला सुरक्षा के नाम में ये फेल रहे, महंगाई आप देख रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम आप देख रहे हैं, उसमें भी सरकार स्पष्टीकरण देने में पूरी तरीके से विफल रही है। तो सारे मुद्दों पर जब ये सरकार घिर गई है तो ये मुद्दों से भटकाने के लिए, मुद्दों से भटका क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो अभी भी सरकार की सच्चाई दिखा रहे हैं, तो इन मीडिया हाउसेज के ये गले दबाना चाह रहे हैं। सर, सरकार ने विदेश से भी ऑक्सीजन मंगाए थे, बड़े बड़े टैंकर आए थे ऑक्सीजन के। एक तरफ सरकार विदेश से ऑक्सीजन मंगाती है, दूसरी तरफ कहती है कि ऑक्सीजन कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई है हमारे देश में। देखिए, इसमें ऐसा है, आप बीजेपी की और इस समय मौजूदा सरकार की, इसकी प्रतिबद्धता पे मुझे हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह ये रहा है कि सरकार की कथनी कुछ और रहती है, करनी कुछ और रहती है। पिछले 7 साल से आप देख लो, प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के दौरान क्या कह रहे थे कि ये व्यवस्था बन जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा। आया नहीं आया? 99.6% ब्लैक मनी रिकवर हो गया। इसका मतलब कि काला धन था ही नहीं देश में। उसके बाद जीएसटी लगाया, जीएसटी लगाने से क्या हुआ? 11,000 कंपनियां बंद हो गई। उसके लिए इन्होंने कोई योजना बनाई? नहीं बनाई। उसके बाद सीए एनआरसी लगाया असम में, सीए एनआरसी केवल असम में 20,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और उसमें 14 लाख जो हिंदू थे वो बेघर हो गए। उनका कोई रिकॉर्ड आया? नहीं आया। अब किसान आंदोलन को भी ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब बिजली का भी आप देख लो मुद्दा, चाहे किसानों की एमएसपी का मुद्दा देख लो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी मिल रही है, लेकिन यूपी में कितने लोगों को एमएसपी मिली है? सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिली है। सवाल है, जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने दिल्ली में बड़ा प्रचार किया है, होर्डिंग लगाए कि हमने जो है यूपी को स्मार्ट प्रदेश बना दिया। योगी सरकार दिल्ली, हरियाणा और आसपास के राज्यों में ही प्रचार कर सकती है, यूपी में प्रचार नहीं कर सकती, क्योंकि यूपी की जनता ये इनसे सवाल कर रही है। और योगी जी ने तो 3 दिन पहले ट्विटर पे साफ तौर से ये बोला है कि आप सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो अपने घर पे आप बुलडोजर और चलवाने के लिए तैयार रहें। लेकिन इससे क्या लग रहा है आपको कि आवाज़ दब जाएगी? भाई, कोई गरीब आदमी है, उसकी आवाज़ आप कैसे दबा लोगे? किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, आप उसके घर पे चाहे बुलडोजर चलवा लो, चाहे उसको गोली मरवा दो। यहाँ पे गोली खाने वालों की कमी नहीं है और इनके खिलाफ लड़ने वालों की कमी नहीं है। ये सिर्फ गीदड़ धमकियाँ दे रहे हैं। सरकार इस समय बैकफुट पे है ज़बरदस्त तरीके से। इनके खुद के जो विधायक हैं, खुद के जो मंत्री हैं, वो सरकार के जो कार्यशैली है उससे नाखुश हैं।
इस समय सरकार को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। इनमें आपस में, चाहे योगी जी हो मोदी जी हो, इनमें आपस में खुद मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। कोई किसी दिशा में जा रहा है, कोई किसी दिशा में जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, अगर योगी जी ने यूपी में कोई काम किया है तो उसका दिल्ली में प्रचार करने का क्या मतलब बनता है? क्या दिल्ली का आदमी यूपी में वोट देगा आके? भाई यूपी का आदमी तो यूपी में वोट देगा, तो यूपी में आप जनता का सामना कीजिए ना, जनता के सवालों का जवाब दीजिए, प्रेस का जवाब दीजिए। प्रेस में ये कभी प्रेस में जो निर्भीक पत्रकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके सवालों का जवाब नहीं देते हैं, ये घबरा जाते हैं। तो सरकार इस समय पूरी तरीके से विफल है और 2022 में बिल्कुल 100% सत्ता में परिवर्तन होना तय है।